ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यत्किंचेदं वरुणदैव्ये जने अभिद्रोहं मनुष्याश्चरामसि अचित्ते यत्तव धर्मायुवोऽपि मानस्तस्माद्देनसो देवरीरिषः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उपस्थित पूजा के योग्य माताओं बहनों, आर्यवर श्रेष्ठ पुरुषों, आए इस प्रभात की सात्विक वेला में आपके समक्ष परमपिता परमात्मा की जो वेद वाणी है उसकी चर्चा करें। अभी मैंने आपके समक्ष एक मंत्र बोला, ओम यत्किं चेदम वरुण दैव्य जने अभिद्रोहम मनुष्याश्चरामसि अचित्ते यत्तव धर्मा योऽपि मानस्तस्माद्देनसो देवरीरिषः। यह मंत्र ऋग्वेद मंडल 7 सूक्त 89 का छठा मंत्र है। मेरी माता और बहनों भक्त पुरुषों, परमपिता परमेश्वर को वेदों में अनेक नामों से संबोधित किया गया है, हम गिना नहीं सकते। इसी प्रकार इस मंत्र में एक भक्त परमपिता परमात्मा को वरुण देव कहकर के पुकार रहा है। वरुण का अर्थ है जो जीवों के कर्म फल की व्यवस्था रखता है, जो सारे संसार का शासक है और अपनी व्यवस्था में सारे संसार को व्यवस्थित रखता है। इसलिए वेदों में भगवान को वरुण देव कह करके पुकारा है। मेरी माता और बहनों भक्त पुरुषों, हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि हम परमपिता परमात्मा को क्यों पुकारते हैं। याद रखो, इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं नाम रखने में भी 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, नाम रखने वाला अर्थात जो पुकारे। नंबर 2, जिसको पुकारा जाए। और नंबर 3, जिन शब्दों के द्वारा हम जिसको पुकारते हैं। इसके बिना कोई भी सांसारिक हमारा व्यवहार नहीं चल सकता। इसी प्रकार जब हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उसको आह्वान करते हैं, तो किसी न किसी शब्द के द्वारा हम परमपिता परमात्मा को क्या करते हैं, पुकारते हैं। तो मैं आपको बता रहा था, हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है कि हम परमात्मा को क्यों पुकारते हैं। इसका सीधा सा उत्तर है अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए। याद रखो, हमारा परमात्मा से कोई प्रयोजन है, हमारा परमात्मा से कोई स्वार्थ है, हम परमात्मा से कुछ चाहते हैं। इसलिए हम परमपिता परमात्मा को किसी विशेष शब्द के द्वारा क्या करते हैं, पुकारते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य ने छांदोग्योपनिषद उपनिषद में मैत्रेय को संबोधित करते हुए कहा, ने वा अरे पत्युः कामाय प्रियं भवतु भवति आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियं भवति। ने वा अरे देवाः नाम कामाय देवाः प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति। ने वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। तो यहाँ पर महर्षि याज्ञवल्क्य मैत्रेय को बता रहे हैं, कह रहे हैं, हे मैत्रेयी, इस संसार में
पति अपनी पत्नी को इसलिए प्रेम नहीं करता कि ये मेरी पत्नी है, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए करता है। पत्नी भी ऐसा ही करती है, चाहे पति हो, पत्नी हो, वेद हो, ईश्वर हो या कोई सांसारिक पदार्थ हो, तो हर मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए उसे क्या करता है? प्रेम करता है। ये क्या है? बिल्कुल सत्य है। हमें किसी से कुछ चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं? उससे प्रेम करते हैं। तो मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, तो मैं आपके समक्ष बता रहा था कि जब हम परमपिता परमात्मा से कुछ चाहते हैं तो उसे हम विशेष शब्दों के द्वारा क्या करते हैं? पुकारते हैं। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक रोगी वैद्य के पास क्यों जाता है? आप सभी जानते हैं, एक रोगी वैद्य के पास इसलिए जाता है कि मुझे बीमारी है और मेरी बीमारी दूर करने का सामर्थ्य किसमें है? वैद्य में है। याद रखना, क्योंकि उसके पास कमी है, बीमार है और उस बीमारी को वह दूर भी कर सकता है, करना जानता है, इसलिए रोगी वैद्य के पास जाता है। हो सकता है वैद्य में और भी 20 गुण हो, वह अच्छा गायक हो, वह अच्छा खिलाड़ी भी हो, वह नेता भी हो, वह प्रवक्ता भी हो, लेकिन रोगी को और गुणों से कुछ नहीं चाहिए। उसे क्या चाहिए? अपना रोग दूर करना के लिए वो वैद्य के पास जाता है। इसी प्रकार जो जीव जब परमात्मा को पुकारता है, उसकी जो इच्छाएं होती हैं, उसके पास जो कमी होती है, जब भी हम परमपिता परमात्मा की स्तुति करते हैं, उसको पुकारते हैं, तो जीव, मेरी माता और बहनों, वो क्या करता है? वो अपनी कमी को प्रकट करता है, और प्रकट भी उस शक्ति के सामने करता है जो हमारी कमियों को जानता भी है और उन कमियों को दूर भी करने का सामर्थ्य उस शक्ति में है। इसलिए मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, जीव अल्पज्य है और इससे कभी ना कभी कोई ना कोई त्रुटि होती ही रहती है, क्योंकि ये कमियों का खजाना है। कमी नहीं है तो किस में नहीं है? परमपिता परमेश्वर में नहीं है। तो इसलिए अपनी कमियों की पूर्ति के लिए यह जीवात्मा परमपिता परमात्मा को पुकारता है। तो इस मंत्र में भक्त भगवान को पुकार रहा है और अपनी कमी भगवान के समक्ष रख रहा है। हे परमपिता परमात्मा, यच्चेदम वरुण, आप वरुण हो, प्रत्येक जीव की कर्म फल व्यवस्था करने वाले आप ही हो, लेकिन हम सब मनुष्य हैं और अज्ञानता के कारण हम क्या करते हैं? दैव्य जने अभी, कहा कि हम दैव्य जनों के प्रति, देवताओं के प्रति, अच्छे लोगों के प्रति क्या करते हैं? अभिद्रोह करते हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं, उनको देख करके हम जलते हैं, उनकी व्यवस्थाओं को हम तोड़ते हैं, उनका क्या करते हैं? हम विरोध करते हैं। और ये किस लिए करते हैं? अचित्ती, कहा कि अज्ञानता के कारण धर्मा, आपकी व्यवस्थाओं का हमसे क्या हो जाता है? उल्लंघन हो जाता है। हे वरुण देव, परमपिता परमेश्वर, आप हमारी आत्मा में ज्ञान का ऐसा आलोक करो, आप हमारी आत्मा में ऐसा ज्ञान का प्रकाश दो कि हम आपकी व्यवस्थाओं को और दैव्य जनों ने जो मार्ग हमारे लिए वेद पढ़ करके प्रशस्त किया है, उस मार्ग का हम निरंतर क्या करते हैं? अनुसरण करते रहें और हम देवताओं की व्यवस्थाओं को न तोड़े। और जब हम दैव्य जनों की व्यवस्थाओं को तोड़ते हैं तो हम पापी होते हैं, और याद रखना, उसका फल परमपिता परमात्मा की व्यवस्था के माध्यम से हमें भोगना ही पड़ता है। तो मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, तो मैं आपको बता रहा था कि हम दैव्य जनों की व्यवस्थाओं का उल्लंघन ना करें, परमात्मा की व्यवस्थाओं का हम उल्लंघन ना करें। और याद रखो, इस इंसान से उल्लंघन तो हो ही जाता है कई बार। दैव्य जनों की व्यवस्थाओं को तोड़ने का, उल्लंघन का मतलब क्या है? याद रखना, पाप कर्म करना, पाप में लिप्त होना। वेद कुछ और कहता है, हम कुछ और ही मानते हैं। वेद के अनुसार अपने जीवन को न ढालना ही दैव्य जनों का विरोध है। बुरा कर्म करना ही दैव्य जनों का क्या है? विरोध है। एक इंसान चोरी करता है, याद रखो, तो चोर इंसान
दूसरे इंसान की आने वाली जिंदगी में, आने वाली भावी उन्नति में बाधक बन सकता है। एक मोटा सा आपको उदाहरण देते हैं कि गलत लोग, पापी लोग किस प्रकार दिव्य जनों के मार्ग में बाधक बनते हैं। मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, एक विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए जा रहा है, बस में बैठा हुआ है और कोई चालाक चोर उसकी जेब काट लेता है। कंडक्टर आता है, उससे किराया मांगता है। वो कहा, भाई साहब मेरी तो जेब काट ली किसी ने, तो उसको वहीं पर नीचे उतार देता है और वह परीक्षा के केंद्र पर नहीं पहुंच पाता, तो आने वाले भविष्य में उसकी जीवन में क्या पड़ जाती है? बाधा पड़ जाती है। इसको वेद में क्या कहा? इसको वेद में कहा दिव्य जनों का विरोध करना। एक विद्वान किसी चालाक बनिया के यहाँ पर जाता है और कहता है कि मुझे 1 किलो देसी घी दे दो। तो चालाक बनिया 200 ग्राम कम तोल देता है। 200 ग्राम घी कम तोलने के कारण, जो 200 ग्राम घी खाने के कारण उस विद्वान के शरीर में जो रक्त बनना था, उस रक्त के द्वारा जो बुद्धि बननी थी, विचार बनने थे, उससे क्या रह जाता है? वह विद्वान वंचित रह जाता है। और उस विचार के द्वारा संसार का जो कल्याण करना था, तो संसार के लोग भी उस कल्याण से क्या रह जाते हैं? वंचित रह जाते हैं। जिस व्यक्ति ने स्वामी देवदयानंद की हत्या की, स्वामी देवदयानंद को जहर देकर के मारा, वह समझ रहा था कि मैं एक व्यक्ति को मार रहा हूं, लेकिन अचित्ती के कारण, अज्ञानता के कारण, मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, ऐसे व्यक्ति ने एक व्यक्ति दयानंद को नहीं मारा, पूरे समाज को मारा, पूरे विश्व को मारा। स्वामी देवदयानंद के रहते संसार का जो करोड़ों गुना उपकार होना था, उससे संसार के लोग क्या रह गए? वंचित रह गए। तो मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, एक भक्त कह रहा है, हे परमपिता परमात्मा, दिव्य जनों का मैं कभी भी विरोध ना करूं। तो स्वामी देवदयानंद ने यही तो कहा था, यदि आप, जब सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने लिखी, यदि उन्होंने कहा यदि आप मेरे इस काम का समर्थन नहीं कर सकते तो विरोध भी ना करें। यदि मनुष्य सत्य पर पूरी तरह नहीं चल सकता तो याद रखना उसका विरोध भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रकार तो यह यहाँ तक कहते हैं, न सा सभा यत्र न संति वृद्धा, वह सभा नहीं जिसमें वृद्ध लोग ना हो, वे वृद्ध लोग नहीं जो धर्म की बात ना करते हो, वह धर्म नहीं जिसमें सत्य ना हो, और वह सत्य नहीं जिसमें छल मिला हो। इसलिए सभा में जाएं, सोसाइटी में जाएं तो ये सोच करके जाएं मैं सत्य को ही जिताऊंगा। यदि आप सत्य को ना जिता सके तो ऐसी सभा में फिर जाना भी नहीं चाहिए। तो मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, तो मैं आपको बता रहा था वेद मंत्र की, हमारा जीवन ऐसा पवित्र होना चाहिए, ऐसा निश्चल होना चाहिए, ऐसा निष्कपट होना चाहिए कि हम सत्य पर नहीं चल सकते तो उसका विरोध भी ना करें। और जो ये पापी जन हैं, ये कभी तो जानबूझ करके और कभी अनजाने में दैव्य जनों का क्या करते रहते हैं? विरोध करते रहते हैं। याद रखो, जो व्यक्ति जानबूझ करके अच्छे कामों का विरोध करता है, उनके अंतःकरण में प्रार्थना के लिए कोई स्थान नहीं होता, उनके अंतःकरण में पश्चाताप के लिए भी कोई स्थान नहीं होता। और जो अज्ञानता से करता है और फिर बाद में पश्चाताप करता है, पश्चाताप क्या है? सुधरने की प्रथम सीढ़ी है। याद रखो, एक इंसान से अज्ञानता से कोई पाप हो जाता है, एकांत में बैठता है, ध्यान में बैठता है और ध्यान में बैठ करके प्रभु के प्रति समर्पित कर देता है, परमात्मा अज्ञानता से ये जो मेरे पाप हो गया है, वो रोता है, पछताता है, भगवान के सामने गिड़गिड़ाता है, आंखों से आंसू भी निकलते हैं। तो याद रखो, ऐसे इंसान के अंदर के फिर पाप कर्म प्रक्षालन होने लग जाते हैं, पाप कर्म धुलने लग जाते हैं। इसलिए जब भी अज्ञानता के कारण हमसे कोई पाप कर्म हो जाए, किसी अच्छे काम का विरोध हो जाए, तो उसके लिए पश्चाताप जरूर करना चाहिए। हे परमात्मा, आगे के लिए यह कर्म हमसे कभी भी ना हो। और इंसान पता है कितनी प्रकार से पाप कर्म करता है?
कोई गिनती नहीं गिना सकते। आए इंसान कैसे कैसे पाप कर्म करता है, आपको थोड़ा सा पापों का तरीका बताते हैं कि किस कारण करता है इंसान पाप। तो शास्त्रों में कहा पहला तरीका है पाप कर्म करने का, इंसान कैसे करता है, उसको कहते हैं बाल वृत्तिज पाप। जब आप बच्चों को देखते हैं, अब बच्चों के पास इतना विवेक नहीं, इतनी बुद्धि नहीं है, अभी क्या है उनके पास नासमझी है, और नासमझी के कारण बच्चे क्या करते हैं, पाप कर्म करते हैं। कभी चींटियों को मारते हैं, कभी मेंढकों को मारते हैं, कभी कुत्तों को परेशान करते हैं, कभी अन्य जीवों को परेशान करते हैं। तो इसे शास्त्रों में कहा बाल वृत्तिज पाप। और बड़े होकर भी यदि कोई मनुष्य ऐसा ही करे तो समाज के लोग उसे टोकते हैं, यार तू इतना बड़ा हो गया है, इसको क्यों परेशान कर रहा है, तेरी बुद्धि तो क्या है, बालक जैसी है। इसीलिए ऋषियों ने कहा बालक क्या कौन होता है, अज्यो भवति वही बाला पिता भवति मंत्रदा अज्यम ही बाल मित्याहु पितेत्यु मंत्रदम। जो अज्ञानी है चाहे 100 साल का भी क्यों ना हो जाए, उसे शास्त्रों में क्या कहते हैं, बालक ही कहते हैं। और यदि वह ज्ञानी हो गया, मंत्र देता, विचार देता है, लोगों को सुधारता है, छोटी भी उम्र क्यों ना हो, तो हमारे शास्त्रकारों ने ऐसे को क्या कहा है, ज्ञानी कहा है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था पहली प्रकार के पाप कौन से, बाल वृत्तिज पाप। अज्ञानता के कारण बाल्य अवस्था में या बड़े होकर भी बच्चों ही जैसे गुण हैं तो हम बहुत से पाप कर्म कर डालते हैं। और मेरी माता और बहनों भक्त पुरुषों, दूसरी प्रकार के पाप होते हैं वीर वृत्तिज पाप। इंसान अपनी झूठी वीरता दिखाने के लिए कहता समाज में हमें किसी की परवाह नहीं, चाहे ये हो जाए चाहे वो जाए, हम तो ऐसा ही करेंगे। तो ऐसा इंसान भी व्यर्थ की वीरता दिखाने के लिए घमंड में आकर के क्या कर डालता है, पाप कर्म कर डालता है। इस प्रकार भी लोग पाप कर्म करते हैं। और तीसरी प्रकार के पाप कर्म होते मेरी माता और बहनों भीति वृत्तिज पाप। भीति कहते डरने को। बहुत से मनुष्य अंदर से इतने कायर होते हैं, वो पाप कर्म करना भी नहीं चाहते, लेकिन उसका पाप का विरोध भी नहीं करते, और पाप कर्म में डर के कारण क्या हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार का पाप कर्म करने वाले दुनिया में सबसे ज़्यादा संख्या ऐसे ही लोगों की है। आपस में वार्तालाप हो रहा है, ठीक है जी, और वो कहीं बुरा ना मान जाए, उसके अंदर डर है, भय है, और उस असत्य का, उस गलत बात का वह खंडन नहीं करता है, डरता है, तो वहाँ पर क्या करता हो, पाप कर्म करता है। वहाँ पर वह दिव्य जनों की व्यवस्थाओं को तोड़ता है, भगवान के नियमों को तोड़ता है। किसके कारण, भय के कारण। इसलिए दुनिया में डर के कारण बहुत ज़्यादा क्या किए जाते हैं, पाप कर्म किए जाते हैं। जिसकी आत्मा में डर नहीं होता, जो अभय होता है, जो सत्य सुनना भी जानता है और सत्य कहना भी जानता है। इसलिए स्वामी दयानंद ने बार बार यही कहा, सत्य मानी, मैं सत्य को मानता हूँ, सत्य को मानता नहीं, मैं सत्यवादी हूँ, मैं सत्य बोलता भी हूँ, सत्य बोलता ही नहीं, मैं सत्य करके भी दिखाता हूँ। इसलिए मुझे सत्य मानना और मनवाना क्या है, अभीष्ट है। तो दुनिया में सत्य मानना और मनवाना, और यदि कोई असत्य भाषण बोल रहा है उसका खंडन करना, ये क्या है, ये महापुरुषों का कर्म होता है। स्वामी दयानंद ने कभी भी अपने जीवन में असत्य का मंडन नहीं किया। स्वामी जी ने मौन व्रत धारण कर रखा है, लेकिन एक व्यक्ति गलत प्रचार कर रहा है, भागवत का बहुत ज़्यादा प्रचार कर रहा है, तो स्वामी देवदानंद महाराज ने वहाँ पर मौन व्रत तोड़ करके असत्य का क्या किया, खंडन किया। तो इसलिए मेरी माता और बहन भक्त पुरुषों, ऐसे लोगों की संख्या भी दुनिया में मेरे अनुमान से तो 90% लोगों की होगी, ठीक है, जो डर के कारण सत्य का मंडन और असत्य का खंडन नहीं करते। इसलिए इसे शास्त्रों में क्या कहा, भीति वृत्तिज पाप कहा। और चौथी प्रकार के पाप होते हैं संस्कारज पाप। संस्कारों के कारण गलत संस्कार पड़ गए हैं, उनके कारण वह बार बार क्या करता है, पाप कर्म करता है। एक व्यक्ति को जुए खेलने की आदत है, जुआ छोड़ दिया, लेकिन जुआरी को देख करके फिर से अंतःकरण में जुए की हानि को जानते हुए भी फिर से वे जुआ खेलने में प्रवृत्त
हो जाता है। एक व्यक्ति शराब छोड़ दी, लेकिन जो शराब के गलत दुसंस्कार पड़े हैं उसकी आत्मा पर, कुसंस्कार पड़े हैं उसके आत्मा पर, दूसरे शराबी को पीते हुए शराब देख करके फिर से उसके अंतःकरण में शराब पीने की क्या होती है? इच्छा होती है। इसको क्या बोलते हैं? संस्कारज पाप बोलते हैं। और याद रखना, जिस दिन जुआरी जुए में जीत के जाता है, जिस दिन इंसान की लॉटरी करोड़ों की निकल जाती है, उसी दिन उसके विनाश की नींव भी रखी जाती है। जुआ में हारना, उससे भी हानि होती है, धन हार गया, लेकिन जुए में जीतने से क्या होती है? ज़्यादा हानि होती है। याद रखना, फिर सारा परिवार क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो इसको शास्त्रकारों ने क्या कहा? इसको कहा संस्कारज पाप। वो गलत दूषित संस्कार इंसान को फिर से पाप की प्रवृत्ति के लिए ले जाते हैं और बार बार उसे पाप करने के लिए क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। और मेरी माता और बहनों, भद्र पुरुषों, 5 प्रकार के जो पाप होते हैं उसे शास्त्रों में कहा संस्कृतिज पाप। आप कोई विशेष संस्कृति से जुड़ गया, विशेष विचारधारा से जुड़ गया, वह क्या कर डालता है? पाप कर्म कर डालता है। बहुत सी बिरादरियों में ऐसी रिवाज है, जब घुड़ चढ़ी होती है, घुड़ चढ़ी होने से पहले बकरे की बलि देते हैं। याद रखना, क्योंकि वो संस्कृति से जुड़ गया। ये महेंद्र सिंह धोनी, इनके विषय में वैसे ही सुना, जब इसकी शादी हुई तो बकरे की बलि दे करके वो किस पे चढ़ा? घोड़ी पे चढ़ा। ये हमने सुना है। इसी प्रकार अब ईद गई, ईद के मौके पर भी जो दयालु मुसलमान हैं, गाय की बलि देना अच्छी समझता है। दयालु मुसलमान भी, उनकी संस्कृति में ऐसा है, तो गाय की बलि को देना वो क्या समझते हैं? अच्छा समझते हैं। बहुत से व्यक्ति मंदिरों में जाते हैं, देवालयों में जाते हैं, और जब कोई परमात्मा के सामने, मूर्ति के सामने खड़े होकर के मन्नत मांगते, कामना भगवान के सामने अपनी रखते हैं, तो वहाँ पर भी कहते हैं कि हे देवी माँ, यदि मेरा ये काम पूरा हो गया, मेरा बेटा विवाह गया, या नौकरी लग गई, या ये मुझे कोई और अभिष्ट चीज़ की प्राप्ति हो गई, तो मैं एक बकरे की बलि चढ़ाऊंगी। जान बकरे में जा रही है, काम तेरे सिद्ध हो रहे हैं। ठीक है जी। तो इसे क्या कहते हैं? संस्कृतिज पाप कहते हैं। हिमाचल में जाओ, अब भी ऐसे ऐसे ग्रंथों में मिलावट कर रखी है। वहाँ पर पंडित लोग अब तो मंदिर में नहीं देते, दूसरी जगह नाले में ले जा कर के उस बकरे का, पशु का और भैंस का क्या करते हैं? मारते हैं, उसे काटते हैं, उसकी बलि देते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? संस्कृतिज पाप कहते हैं। और मेरी माता और बहनों, भद्र पुरुषों, छठे प्रकार का जो पाप होता है उसे कहते हैं चतुर्वर्गज पाप। तो इंसान काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये क्या है? चतुर्वर्गज पाप है। कहीं इंसान काम के कारण पाप करता है, उसकी कामना पूरी नहीं हुई, पूरी करवाने के लिए क्या करेगा? वो पाप कर्म करेगा। इसलिए जितनी जितनी कामनाएं होती हैं और जब पूरी नहीं होती, उतना उतना अंश में इंसान क्या करता है? पाप कर्म करता है। इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं हमारी जो कामनाएं हैं वो क्या हो? सीमित हों। कहा काम, दूसरी चीज क्रोध। जब कामना पूरी ना हुई तो क्या होता? क्रोध पैदा होता है, प्रतिशोध की भावना पैदा होती है, जलने की भावना पैदा होती है, और जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसके विनाश की इच्छा भी मन में हमारे अंदर जागृत होती है। ये क्रोध के कारण पाप होते, काम, क्रोध। और जो पापों का मूल है, शास्त्रों में कहा पापस्य किम कारणम, पाप का मूल क्या है? पाप का बाप क्या है? कहा लोभ पापस्य कारणम। लोभ क्या है? पाप का कारण है। ये लोभ इंसान से बड़े बड़े पाप कर्म करवाता है। काम, क्रोध, लोभ और मोह। मोह में फंसा हुआ इंसान कभी सोचता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। विदुर ने धृतराष्ट्र के सामने, धृत कहता है पकड़ने को, राष्ट्र कहते हैं देश को, जिसने देश को पकड़ रखा था, धृतराष्ट्र, जो आंखों से भी अंधे थे और अंदर से भी अंधे थे, दोनों ही तरफ अंधे थे। और उस समय, उस मूर्ख युग में शूद्र कहलाने वाला
जिसे हम दासी पुत्र कहते हैं, कितना बड़ा ब्राह्मण, कितना बड़ा विद्वान था विदुर। और विदुर कभी भी सत्य कहने में नहीं चूके। उन्होंने तो धृतराष्ट्र यहां तक कह दिया था, हे धृतराष्ट्र सुन, ऐसा दुर्योधन राजा मध्य पिंगलम लोचनम ने केवलम कुलस्यांतो क्षत्रियांतम कर्ष्यति। कहा कि ये कंजी आंखों वाला दुर्योधन केवल हमारे ही कुल के नाश का कारण सिद्ध नहीं होगा। संसार में जितनी भी क्षत्रिय जातियां हैं उन सब के नाश का कारण ये कंजी आंखों वाला जिससे तू मोह करता है, यही उनके नाश का कारण होगा दुर्योधन। इसलिए तू इससे व्यर्थ का मोह मत कर। तो इसलिए मेरी माता बहनों, काम है, क्रोध है, लोभ है, हम इसके कारण क्या करते हैं? पाप कर्म करते हैं। इसलिए इस मंत्र में प्रार्थना की गई, हे परमपिता परमात्मा, तेरे नियमों का, तेरी व्यवस्थाओं का हमसे जो विरोध हो जाता है उसको हम अज्ञान के कारण तोड़ डालते हैं, और उस पाप से जो हमारी हानि होगी, हे परमात्मा, उस हानि से आप हमको बचा लो। स्वामी दयानंद ने कहा था कि हम सब मनुष्यों को सार्वजनिक नियम में, ठीक है जी, हाँ, स्वामी जी ने लिखा ना 10वां नियम। पता है आपको क्या लिखा है 10वां नियम? बताओ, याद है किसी को? हाँ, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम में परतंत्र रहना चाहिए, प्रत्येक हितकारी नियम में स्वतंत्र। लेकिन हम अपने नियम चलाते हैं, तो ये क्या है? दिव्य जनों के प्रति, ऋषि दयानंद के प्रति विरोध है, उसकी व्यवस्थाओं को हम तोड़ते हैं। स्वामी जी ने लिखा कि सत्य को ग्रहण करने के लिए इंसान को हमेशा क्या रहना चाहिए? उद्यत, तैयार रहना चाहिए। लेकिन हम कभी भी सत्य को ग्रहण करने के लिए उद्यत नहीं रहते, तो ये स्वामी दयानंद के प्रति क्या है? विरोध है। स्वामी दयानंद हमें उपदेश दिया, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है, निराकार सर्वशक्तिमान, कण कण में व्यापक है। उस सर्वव्यापक परमात्मा को अपने अंतःकरण में देखो, ऐसे ही परमात्मा की पूजा करो। लेकिन हमने एक स्थान विशेष में उस भगवान को ला करके बैठा दिया, उसका हमने सम्मान घटा दिया, और गाड़ियों पर भी लिखा रहता है कि परमात्मा के शिव कैलाश में, के नलाश में, राजपुरा में तो है ही नहीं, ठीक है जी, उसका हमने मान घटा दिया। ये क्या है? एक प्रकार से परमात्मा वैसे तो मान अपमान से दूर रहते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी अज्ञता के कारण, अज्ञानता के कारण उस परमात्मा का स्थान घटा दिया। ये क्या है? दिव्य जनों के प्रति, ऋषियों के प्रति विरोध है। चोरी करना विरोध है, झूठ बोलना विरोध है, आचार संहिता को तोड़ना क्या है? विरोध है। तो हम भी उन्हीं लोगों में आते हैं जो ऋषियों का विरोध करते हैं। तो इसलिए इस मंत्र में कहा, हे परमात्मा, हमसे कभी भी जानकर भी दिव्य जनों के प्रति विरोध ना हो। आर्य समाजी बनना, वेदों की विचारधारा पर चलना, लोहे के चने चबाने, याद रखना, सबसे कठिन कार्य है। लेकिन जो इस पर चल भी जाता है उसकी आत्मा में आनंद भी होता है। इसलिए आज से संकल्प करके जाओ, प्रण करके जाओ, हम कभी भी देवताओं का विरोध ना करें, दिव्य जनों का विरोध ना करें, ऋषियों की व्यवस्थाओं का विरोध ना करें, वेदों का विरोध ना करें। जो वेदोक्त हैं उसी पर हमारा जीवन चले। तो मैंने थोड़ी सी समय के अंतर्गत बात कही। अब हम अज्ञानी अल्पज्ञ आदमी, हमसे भी गलती हो गई। अब ये बेटा बैठा हुआ है, अब मेरे पास हवन कराना है, मैंने समझा सोमवार है, 31 का मैं लिख दिया, सुबह 7:30 बजे आ जाऊँगा। अब ये सुबह सुबह आ गए, अब मैं कहूँ उनको आज का समय दिया है। अब गलती हो जाती है, इंसान से होती है कि नहीं होती? हाँ, तो याद रखना, ये दूसरी बार गलती हुई मेरे से 24-25 साल में, ठीक है। हाँ, तो इंसान कितना भी सोच समझ कर करे तो भी उससे गलती होना स्वाभाविक है, ठीक है। अब उनके 2 घंटे, अब मुझे बड़ा चुभ रहा है, ठीक है जी। हाँ, तो ये मैंने थोड़ी सी बात कही। अब मंत्री जी आए हैं, आपको कोई सूचना देंगे, आ जाओ जी।